Guys, I am Arjun and you are watching extra classes by Arjun. So guys, आप जैसे कि आपको पता होगा कि चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहली बात आती है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, कि जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है। तो आपको सबसे पहले चैप्टर में ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है एंड केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। तो मैंने एक डेफिनेशन लिखी केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, तो आप मैं पढ़ के बता दूँ क्या है। अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस हैव अंडरगोज अ चेंज टू प्रोडक्ट अ न्यू सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो आपको पढ़ते ही ये पता लग रहा होगा कि एक केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक सब्सटेंस के अंदरूनी यानी अंडरगोज और चेंज आता, कुछ विभिन्नता आती है और एक प्रोडक्ट बनता है जो न्यू सब्सटेंस उत्पन्न करता है और जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन दोनों से। तो मैं आपको एक वो देता है एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, ठीक है, Mg प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। मैग्नीशियम की अलग प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इनके बीच में हमने केमिकल रिएक्शन करवाई तो हमें पता क्या आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा। अब इन दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टी थी, अब इन दोनों को मिलाकर हमने बिल्कुल ये अलग हैविंग अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बना दिया हमने। ये आपने देखा कि जैसे कि अब मैं दूसरी चीज़ आपको बताऊंगा केमिकल इक्वेशंस। चीज़ आती है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो केमिकल इक्वेशन के लिए मैंने एक डेफिनेशन बनाई है जो आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ आ जाएगी। सो गाइज, ये आता है कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस, कि आपको पढ़ते ही आपको पता लग गया है कि सिंबल्स एंड फॉर्मूले के रूप में कि किसी केमिकल रिएक्शंस को दिखाना। कि जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम है, हम मैग्नीशियम को कैसे लिखते हैं, Mg से, ठीक है ना। अब मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हमको कैसे लिखते हैं, O2 लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। और इसकी रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, Mg में लिख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो हम के अंदर ये होता है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम किसी मेथड के द्वारा मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाकर हम दिखा सकते हैं कि क्या पदार्थ बन रहा है, उसे कहते हैं हम केमिकल इक्वेशंस। होप मैं आशा करता हूँ कि आपको सही पता लगा होगा कि क्या बताना चाह रहा आती सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के अंदर, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपने पढ़ लिया तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी इसके अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं रिएक्शंस के, तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। और दूसरी आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। और तीसरी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और चौथी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट यानी डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। तो मैंने ये डेफिनेशन लिखी है तो मैं पढ़कर बताता हूँ आपको। अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कॉम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं मैं उनको भी एक बार डेफिनेशन बताता हूँ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आपको इसकी एक वो बताता हूँ एग्जाम्पल जिससे आपको समझ आ जाए। कि मान लीजिए ये लिखा है मैंने कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्विक लिम बोलते हैं, यानी बिना भुजा हुआ चना। और H2 यानी जल लिया तो अब बन जाएगा ये क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी
यानी स्किड लिम्स, स्किड लिम्ब बन गया यानी भुजा हुआ चना। ये देखिए इसमें दो अभिकारक यानी दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोड्यूस बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए आपने यहाँ पर एक था, एक और दो, दोनों मिलकर एक एकल उत्पादन करते हैं यानी सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन। हमारा आता है दूसरा टाइप केमिकल रिएक्शंस का, वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। तो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कि क्या लिखा गया है इसके अंदर। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू 2 एंड मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेसिकली ये इसका उल्टा है, इसके अंदर दो सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं ना, इसके अंदर क्या कहते हैं, एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर दो सब्सटेंसों में विभाजित हो जाता है। यानी मान लीजिए H2O है हमारा, जल यानी वाटर है हमारा, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा H2 प्लस ऑक्सीजन में, कि एक सिंगल सब्सटेंस टूटकर दो या दो सब्सटेंसों में ब्रेक डाउन होता है ना, उसे कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन। लास्ट चीज आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। द रिएक्शन इन विच अ मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कि क्या है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड इन देयर एक्वा सॉल्यूशन यानी जलीय घोल, ठीक है, रिएक्ट बाय एक्सचेंज देयर रेडिकल्स इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो इन दोनों में फंस जाते हैं बाहर, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट में उन्हें समझ में नहीं आता कि ये इसकी अलग है क्या, इसकी वो है सेम है। तो इसके अंदर बस कुछ भी नहीं है, इसके अंदर आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर लिखा गया मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। तो जो रिएक्टिव मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, यानी जो ज़्यादा प्रभावी है, जो ज़्यादा प्रभावी मेटल है, वो जो अप्रभावी मेटल को डिस्प्लेस कर देगा इसके अंदर। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक्वा सॉल्यूशन यानी जलीय घोल, जो जैसे कि मान लीजिए एक मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल, सिल्वर नाइट्रेट है प्लस HCl है, इसके बीच में हमने रिएक्शन करवाई। अब क्या बनेगा, आर्गन क्लोराइड यानी सिल्वर क्लोराइड प्लस नाइट्रेट, ठीक है। तो ये जलीय घोल है, ये जलीय घोल है, जलीय घोल डिस्प्लेस कर देता है, यानी ये इसे डिस्प्लेस कर दिया। देखिए HCl यहाँ पर, HCl किसके साथ था, H के साथ, और यहाँ पर Ag किसके साथ था, NO3 के साथ, और यहाँ पर क्या हो गया, AgCl बन गया प्लस HNO3 बन गया। यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन डिस्प्लेस कर देता चीज़ों को। और दूसरी ये इसमें क्या होता है, इसके अंदर लेस रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो मैं आपको एक देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए Fe है, Fe प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट, इनके बीच में रिएक्शन करवाए हमने, तो क्या आएगा, Fe सल्फेट आ जाएगा और प्लस कॉपर आ जाएगा अलग, क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल क्या है, Fe है, और कॉपर है लेस रिएक्टिव मेटल, तो ये Fe इसको डिस्प्लेस कर देगा और अपनी दूसरी जगह बना लेगा इससे, कि देखिए यहाँ पर कॉपर इसके साथ था SO4 के साथ, और यहाँ पर FeSO4 के साथ हो गया और कॉपर अलग हो गई। तो इसके अंदर डिस्प्लेस होता है मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल के साथ डिस्प्लेस होता है। तो होप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो अगले उस सेशन के बाद मैं आपको, अभी थोड़े इसके अंदर चैप्टर्स बच रहे हैं, चीज़ें जो मैं आपको अगली सेशन में करवाऊँगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना, एंड सब्सक्राइब करिए माय चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बाय अर्जुन। सब्बा खैर, गुड नाइट।